स्वागत है। सभी मिनिस्ट्रियों ने नई नई एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कुछ के बीज तो पहले डल गए थे, उनका फल अभी मिला है। इसके अलावा भी बहुत से इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता को पता चले कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और WHO का इनका MOU हुआ है। क्या था कि पहले हमारे जो भी टेक्स्ट में अवेलेबल जो सामग्री है, जैसे हल्दी आप कॉमन हम जानते हैं, ऐसे मेडिकल कैंप्स किए जाएं जो कि वृद्धजनों के लिए हों, एल्डरली पीपल के लिए हों। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो हमारा टारगेट था उससे कई गुना ये हमने किया है। लगभग 14,700 मेडिकल कैंप किए जिनमें कि हमने वृद्धजनों की वृद्ध कंसल्टेशन, उनको दवा, और ये ऑल इंडिया का डाटा है जो कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो डॉक्टर सुरेश सर हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में है, वो बताएंगे। ये हमारा सेंट्रल का डाटा है कि 10,000 का हमने डिसाइड किया था, जिसमें 14,700 के करीब हमने मेडिकल कैंप लगाए, और जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं उनको डिस्पर्स किया। इसी ढंग से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक स्कीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 6 इंस्टीट्यूट्स को चुना है और उसमें लगभग 52 करोड़ की फंडिंग की गई है। जैसे इसमें है IISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT दिल्ली, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, JNU नई दिल्ली। तो यहाँ पे आयुष के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने का प्लान है, और यहाँ पे AI वगैरह का भी सहारा लेकर के ज़्यादा माध्यम से जम्मू कश्मीर के आयुष निर्देशक की ओर से जो एक्टिविटीज़ हम पूरे यूटी स्तर पर कर रहे हैं उसका ब्यौरा मैं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष विभाग को स्थापित होने के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन देना शुरू किया है, तो उस प्रोत्साहन के अंतर्गत आयुष पद्धति को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और इन्हीं प्रयासों के मद्देनज़र जो आयुर्वेद की आज स्वीकार्यता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी मेन स्ट्रीम स्वास्थ्य पद्धति में आयुर्वेद भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग है वो हमने 66,699 लोगों की स्क्रीनिंग की है, और जिसमें हमारे पास 13,392 पेशेंट जो हैं वो इसकी मुफ्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाइपरटेंशन के केसों की अगर बात करें तो 1,28,487 लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है, और इनकी 13,663 लोग हमारे पास आयुष की चिकित्सा के अंतर्गत हाइपरटेंशन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। Responsible to undertake the cleanliness, to execute that, pledges were undertaken, and people were made aware about the importance of this cleanliness. And for this, 227 activities were undertaken nationwide under Ministry of Ayush. और जो दूसरा जो पिलर था जिसमें संपूर्ण स्वच्छता के लिए किया गया था, अंडर दिस एक्टिविटी सब ब्लैक स्पॉट जो रहते हैं विच नॉर्मली रिमेन अनअटेंडेड, बिकॉज लाइक हमारी वाटर बॉडीज़ है, ट्रेन स्टेशंस, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको नॉर्मली इतना या कुछ चैलेंजिंग एरियाज होते हैं जहाँ पे रूटीन की स्वच्छता नहीं होती है, उनको किया गया, उनको आइडेंटिफाई करके उन स्पॉट्स में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से स्पेशल स्वच्छता कैंपेन्स किए गए, एंड अंडर दिस एक्टिविटी अंडर 90 such activities were conducted.
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पिछले 100 दिनों में कुछ खास गतिविधियां हुई हैं, वो हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं। इसलिए हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में MOU हुआ है। वियतनाम की जो गवर्नमेंट है और भारत सरकार, इनके बीच में एक MOU हुआ है। और इसी ढंग से मलेशिया सरकार और भारत में जो IPGTRA जामनगर में एक संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उसके बीच में एक MOU हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय और इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे हमने लगभग 1000 जो PHC सेंटर्स हैं उनको NABH के लेवल पे, मतलब एक श्रेष्ठ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी ढंग से AIIA जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसका एक सेकंड फेज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। उसके लिए लगभग उसमें 200 बेड का हॉस्पिटल बनेगा और 250 करोड़ उसके लिए सैंक्शन हुए हैं। ऑल इंडिया एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो कि जयपुर में है मूल रूप से, उसी का एक एक्सटेंशन यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में बन रहा है। उसके लिए भी लगभग 250 करोड़ शुरू में सैंक्शन हुए हैं। वहाँ 250 बेड का हॉस्पिटल बनेगा।